नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के जून 2022 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपकी परीक्षाएं बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। जैसे कि ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है और आप सभी को पता है इस सब्जेक्ट में टोटल 17 चैप्टर है और चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं। ऐसे में ना ये वाली जो किताब है इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जून 2022 का पेपर और दिसंबर 2022 का पेपर का कंपैरिजन करोगे तो एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो दो यूनिट में आता है, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2। जिस यूनिट से आपको ज़्यादा आता है उससे आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो और जिस यूनिट से आपको कम आता है उससे आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि मिनिमम एक यूनिट से 2 क्वेश्चन करने तो कंपलसरी हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे 400 वर्ड्स में। 400 वर्ड्स का मतलब है मिनिमम आप 4 पेज भर के ही आओगे। पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको हेडिंग टू हेडिंग आंसर आते हैं तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं और पैराग्राफ आप लपेटते हो तो पासिंग मार्क्स ही देता है इग्नू। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन ये आया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातत्व विज्ञान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर जो है 2, इससे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि जो पहला चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है, इन दो में से ना हमेशा एक से ही क्वेश्चन आता है। कभी पहले से आता है तो कभी दूसरे से आता है, कभी दूसरे से आता है तो कभी पहले से आता है। अब यहाँ पर देखो दूसरे से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। अब देखो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपके 2 चैप्टर हैं। पहला है 5वां चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक विस्तार की, उसमें चर्चा की गई है और दूसरे में उसकी भौतिक विशेषताओं की चर्चा की गई है। क्वेश्चन लेकिन 5वें या 6ठे चैप्टर में से एक से ही देगा, लेकिन पढ़ने तो आपको दोनों ही पढ़ेंगे फिर। तीसरा जो है क्वेश्चन प्रारंभिक वैदिक राजतंत्र और धर्म पर एक निबंध लिखिए। अब जो वैदिक काल वाले चैप्टर हैं ये भी 2 हैं आपके। एक 8वां चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक वैदिक समाज और एक 9वां चैप्टर है जिसका नाम है उत्तर वैदिक युग में परिवर्तन। तो कई बार 8वें से क्वेश्चन पूछता है, फिर अगली बार 9वें से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 8वें चैप्टर से क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है वो टिप्पणी करने को होगा। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको किसी 2 पर टिप्पणी करनी है। अब टिप्पणी करने के लिए आपको ना चैप्टर के अंदर बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि किसी पैराग्राफ से आपसे वो टिप्पणी पूछ लेता है। ये तो हो गई यूनिट 1। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन है। अगर आपको 3 आते तो आप 3 कर सकते हो, वरना मिनिमम तो 2 करने ही करने हैं आपको। अगली जो यूनिट है वो पहला क्वेश्चन कह रही है मौर्य काल के पूर्व में महाजनपद के समय में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। तो महाजनपदों के बारे में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे आप, वहाँ पर महाजनपदों की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। छठा क्वेश्चन है भारत में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये चैप्टर नंबर जो 12 है सिकंदर का आक्रमण, वहाँ से आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगला है प्राचीन तमिलहम में राजनीतिक समाज की क्रमागत उन्नति पर एक निबंध लिखिए। तो जैसा कि आपको पता है तमिलहम के बारे में चैप्टर नंबर 15 में चर्चा विस्तार से की गई है। वैसे चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 तीनों ही साउथ इंडिया के बारे में हमें बता रहे हैं। इसके बाद टिप्पणी करनी है फिर से हमें 4 में से 2 पर। तो देखो टोटल 17 चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 7 या 8 चैप्टर से आते हैं। तो एनालाइज करना थोड़ा सा इस वाली बुक में तो मुश्किल हो जाता है और चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। लगभग 450 470 पेज की किताब है। तो इतनी सारी वीडियो एकदम से एग्जाम टाइम पे अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए जो मेन चैप्टर उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसे पढ़िएगा। इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। गुड लक।